के धौलपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट में हमारे बीच में मौजूद बहुत ही सकारात्मक सोच के धनी, जिन्होंने पिछले 19-20 साल में विभिन्न विभागों में रहकर क्रिएटिव वर्क, रचनात्मक कार्यों की ओर ध्यान देकर अपनी सेवाओं का लाभ राजस्थान के आमजन को और सरकार को दिया। ऐसे अपने प्रभारी सचिव पी रमेश जी, धौलपुर के जिला कलेक्टर, और मैं यूं कहूं एक प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए आम जन की भावनाओं को आकर्षित करके उनकी समस्याओं के निदान में तत्परता दिखाते हैं। ऐसे श्रीनिधि बीटी जी, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र जी, और जो जिला पुलिस अधीक्षक लोग हैं, कानून पर शिकंजा कसने में निश्चित रूप से आपका कंट्रोल है, लेकिन जनमानस में संपर्क बढ़ाने की थोड़ी आवश्यकता है। आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। अपराधियों में भय तो हो गया थोड़ा सा, क्योंकि नए हैं, मैं इनकी कार्यशैली जानता हूं, और कई जगह पर मैंने कहा है कि ईमानदार अधिकारी है, कठोरता से अपराधियों के खिलाफ काम करते हैं। समाज में चर्चा करके आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप निश्चित रूप से, तो बहुत लंबा आपका, चूंकि मुझे लगता है कि आप 2020-21 के बैच, 19 के बैच के हैं, बहुत लंबा जीवन आपका जाएगा, और एक अच्छे ऑफिसर के रूप में जिनकी पहचान है भाई सुमित जी, मंच के समक्ष विराजमान वो सभी सम्मानित उद्योगपति जो अपना इन्वेस्ट धौलपुर में कर राजस्थान के युवाओं को एक मौका देने का सकारात्मक प्रयास, और राजस्थान की आर्थिक स्थिति में अपना इन्वेस्ट करके यहाँ उत्पादन करके आप सहयोग प्रदान करने के लिए विराजे हैं। आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक भाई सुखराम जी, हमारी नीरजा शर्मा जी जो अजखेड़ा के प्रत्याशी रही, हमारे शिवचरण कुशवाहा जी जो बहुत अच्छे डॉक्टर, आप भी इन्वेस्ट करो डॉक्टर साहब, बता रहे थे धौलपुर के लोग काफी कुछ न कुछ मेडिकल के क्षेत्र में कलेक्टर साहब आपसे चर्चा करिए। पार्टी के सभी नेतागण और धौलपुर के विभिन्न सामाजिक वर्गों से आए मेरे सम्मानित साथियों, अधिकारी और कर्मचारी वर्ग, जैसा जिला कलेक्टर श्रीनिधि जी ने और पी रमेश साहब ने जो प्रभारी सचिव है उन्होंने कहा, देश में और प्रदेश में औद्योगिक विकास तीव्र गति से बढ़े, और जो निवेश करता है उनकी इकाइयों को समुचित सुविधाएं सरकारें उपलब्ध कराएं। उसी श्रृंखला में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने राइजिंग राजस्थान समिट 9 से 15 दिसंबर तक राजस्थान में आयोजित की है, और उसके पीछे उनका सोच एक है कि हमारी सरकार विभिन्न देशों के और अपने देश के उद्योगपतियों को राजस्थान में अपने उद्योग स्थापित करने की बात करे,
और उनको सरकार से जो उम्मीदें हैं, सरकार उनकी उन उम्मीदों को पूरा करे। प्राथमिकता है कि उनकी सुरक्षा की 100% गारंटी, माहौल सकारात्मक रहे इसकी 100% गारंटी, और उद्योग स्थापित करने में विभिन्न विभागों से जो क्लियरेंस होती है उनमें सकारात्मकता रखते हुए सरकार की पूरी मदद। जो बड़े निवेश हैं जहां जमीन की आवश्यकता होती है उनको जमीन उपलब्ध कराने की, और कहीं निजी जमीन पर कोई औद्योगिक पार्क डेवलप करे उनको भी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का सरलीकरण करके उन लोगों को मदद करने का पूरा भरोसा राजस्थान की सरकार देती है। चूंकि निवेश राजस्थान में आएगा तो राजस्थान का जो आर्थिक चक्र है उसमें तो निश्चित रूप से इजाफा होगा ही, लेकिन विशेष रूप से जो हमारे राजस्थान का नौजवान है, जैसा पी रमेश साहब कह रहे थे कि हमारी जो मैन पावर है, पूरे देश की मैन पावर पूरी दुनिया में उसको लोग अंडरलाइन करते हैं। मुझे ज्यादा तो जानकारी नहीं है, लेकिन हम देश दुनिया के वीडियोज, विजुअल और वहां की कार्यविधि के बारे में पढ़ते हैं तो भारत ही है जहां 70 साल का बूढ़ा भी फावड़ा चलाने के लिए तैयार है। युवाओं की संख्या विश्व में सर्वाधिक कहीं है तो भारत में। उनके टैलेंट को, उनकी शक्ति को सही दिशा में ले जाकर प्रोडक्शन की ओर हम ले जाएंगे तो निश्चित रूप से जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सोच 2047 में भारत विकसित देशों की श्रेणी में आए, उस सोच को आगे बढ़ाने में राजस्थान पहला प्रदेश होगा जो विकसित राजस्थान बनकर उस श्रृंखला में जुड़कर भारत को विकसित भारत बनाने के लिए अग्रसर होगा। मैं धन्यवाद दूंगा जिला कलेक्टर महोदय को कि उन्होंने यहां की संभावनाओं को एक पीपीटी में संधारित करके आप लोगों के समक्ष रखा। अभी जिले के जो उद्योग अधिकारी हैं उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में सारी बातें कही। मैं सरकार की ओर से इतना ही कह सकता हूं, खुशी इस बात की है कि धौलपुर जैसे छोटे जिले में 650 करोड़ के समथिंग आपने एमओयू किए। अब ये एमओयू जो है पिछली बार भी हुआ, इनको धरातल पर लाकर और स्थापित करके इनको चालू करवाने का काम हो तो इस आज की समिट का कोई सकारात्मक संदेश जाएगा और उसकी सार्थकता सिद्ध। उसके लिए मैं चाहूंगा कि जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी बन जाए जो एक निवेशकर्ताओं के शासन के बीच में एक सेतु का काम करे। इनको जमीन आइडेंटिफाई करनी है तो वो मौके पर जाकर के वो जमीन दिखाने का काम करे। इसके साथ साथ जो ग्रामीण कुटीर उद्योग है, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सोच कि उन्होंने कहा कि ये बात ठीक है, हम स्वागत करते हैं, कोई 1000 करोड़ का निवेश करेगा, कोई 100 करोड़ का करेगा, कोई 500 करोड़ का करेगा, लेकिन राजस्थान में
गांवों में हमारी संख्या ज्यादा रहती है, तो गांव में रहने वाला छोटा कुटीर उद्योग का हमारा स्वयं सहायता समूह या वो आटा दस्त का वो भी अपनी कोई इकाई स्थापित करना चाहे, 10 लोगों को भी रोजगार दे, उसका भी हम स्वागत करते हैं और सरकार उसका भी सहयोग करने के लिए। जो पोटेंशियल है उसका सदुपयोग कैसे किया जा सकता है? 2-3 चीजें हैं। धौलपुर में पर्यटन की विपुल संभावनाएं हैं। मैं भी चर्चा कर रहा था कि आपने अभी कहा कोई टाइगर बफर जोन सरकार के यहाँ विचाराधीन है। निश्चित रूप से सरिस्का और धौलपुर करौली टाइगर बफर जोन बनता है तो दुनिया भर का टूरिस्ट वो धौलपुर की ओर आकर्षित होगा। उसका कारण है सवाई माधोपुर की इतनी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है जितनी धौलपुर की। यहां जो नेशनल हाईवे को 2-3 जगह से जोड़ा है, ग्वालियर की कनेक्टिविटी है, आगरा की। आगरा ताजमहल देखने जो पर्यटक आता है वो फिर धौलपुर जरूर है। देवल सुआ का किला है, खंडर पड़ा है, फॉरेस्ट में है, फॉरेस्ट एनओसी नहीं देता। और सुमित जी से कहूं को 2 दिन में एनओसी ले लें, उनसे ले लें, दे नहीं रहे। लेकिन मैंने कहा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हम कहें वही अपने नियमों के अनुरूप उसको कैसे डेवलप कर सकता है, जो उसके गाइडलाइंस है, उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उनको सहायता दी जा सकती है। उसकी जो हिस्ट्री है उसको वेबसाइट पर, धौलपुर की वेबसाइट पर डालना, जिला प्रशासन की। मचकुंड जो पूरे देश में प्रसिद्ध है, यहां 7 क्यारी हो रहे। कितनी हो देखिए क्या नहीं देखिए, वो नहीं देखिए आपने नहीं देखी। अब मैं दोनों जिम्मेदार अधिकारियों से पूछ रहा हूं। यहां बहुत अद्भुत है। वन विहार से आगे आप ऊपर जाओगे पहाड़ के तो 7 क्यारी, उनका यदि आप कहीं अपनी वेबसाइट पर लाओगे वो अद्भुत है। क्यों गिरजा जी है ना, आप भी नहीं गई वैसे, आज नहीं है। उनको उस मानचित्र पर लाइए जिससे टूरिस्ट आकर्षित होता है। उसकी जो थीम है उनको भी प्रदर्शित है। अब यहां का जो लाल पत्थर है, जिस लाल किले की प्राचीर से पूरे देश को माननीय प्रधानमंत्री जी संदेश देते हैं, उसमें धौलपुर का भाव जो है, अब उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। यहां हमारी जो पिछली सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे जी, स्टोन पार्क, मैं जब भी इधर से आता हूं पीरमें सब आप देखते हुए जाना, उसका सदुपयोग नहीं होगा। उस स्टोन पार्क की भी लोकेशन हमारी वेबसाइट पर शेयर है, और जितने भी यहां जो पत्थर पर कारीगरी करते हैं उन लोगों के लिए वहां जगह सुनिश्चित हो
तो जो पर्यटक धौलपुर में आएगा, स्टोन पार्क उस वेबसाइट पर ढूंढेगा, तो वहां जो कलाकृतियां बनती हैं, उन कलाकृतियों को खरीदने के लिए वो उत्साहित होगा निश्चित। जब एक कपड़े की इतनी सी चिड़िया को भी विदेश में मार्केटिंग की जा सकती है, हसनपुरा में बनाते हैं जयपुर, वो चिड़िया बनती है। तो हमारी भारत की ओरिजिनल चिड़िया भी महत्वपूर्ण है, यहाँ का बाघ भी महत्वपूर्ण है, यहाँ की सारस भी महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के पक्षी जिनको देखने के लिए विदेशों से लोग यहाँ आते हैं, उसकी मार्केटिंग करने की आवश्यकता है। और राजस्थान की सरकार चाहती है कि लोग आगे आए, निजी क्षेत्र के लोग आगे आए, सरकार उनके साथ भाई की तरह व्यवहार करके कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़े। माननीय मुख्यमंत्री जी अब भी कई देशों की यात्रा पर हैं, वहां लोग उत्सुक हैं और पहली बार नवाचार किया उन्होंने। जब पिछली बार गए थे तो वहां की भाषा कोई बोलता था, यहाँ की भाषा वो नहीं समझता, तो दो भाषीय का उपयोग करना पड़ा। तो वही उनके ध्यान में आ गया कि मुझे राजस्थान में मल्टी लैंग्वेज यूनिवर्सिटी की स्थापना करनी है, जिससे लोग सीख सकें और विदेशों में आए जाएं तो उस भाषा में बात कर सकें। उसकी स्थापना पानी की प्रचुर मात्रा, जैसा कि फिरोमेश साहब कह रहे थे, किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए बिजली, पानी, सड़क और कानून व्यवस्था और मेडिकल कॉलेज तो है ही है। तो गिरिराज महाराज की कृपा रही अबकी बार कि 175% बारिश धौलपुर जिले में, और ईआरसीपी से धौलपुर को जोड़ा गया है। ईआरसीपी से धौलपुर को जोड़कर उस पानी को यहां तक लाने की योजना, जिसका शुभारंभ प्रस्तावित है, इसी अक्टूबर में माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वीकृति मिल जाती है तो उसका शुभारंभ भी होगा और इन 5 सालों के अंदर अंदर ही उसकी पूरी क्रियान्विति भी। भूमध्य रेखा के पास अपना धौलपुर है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। सोलर पार्क की विपुल संभावनाएं हैं, उसको किसान स्थापित करे, कोई व्यापारी स्थापित करे, कोई संस्था स्थापित करे, वो बिजली का उत्पादन करे और सरकार उसको खरीदने के लिए तैयार है। इन सब चीजों पर ध्यान आपको लगाना है, क्योंकि आमंत्रण हमारा है। अतिथि देवो भव की भावना के अनुरूप ये राजस्थान की सरकार प्रदेश के युवाओं के स्वर्णिम भविष्य के लिए प्रदेश में औद्योगिक क्रांति लाकर रोजगार सृजन के लिए आपसे निवेश की अपेक्षा करते। आइए हम सब मिलकर स्वर्णिम राजस्थान बनाने की ओर बढ़ें। माननीय भजनलाल जी का जो सपना है, अपराध मुक्त राजस्थान, भ्रष्टाचार